दोस्तों, अगर आपने राज शमानी का रीसेंट पॉडकास्ट एपिसोड देखा है जिसमें मेरे दोस्त और इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट जयंत मुंद्रा आए थे, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपके दिमाग में पैनिक बटन अब तक दब चुका होगा। वैसे हमने भी उनके साथ एक इंसाइटफुल पॉडकास्ट किया है। अगर उसे देखना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस वीडियो के बाद उस पॉडकास्ट को आप जरूर देख सकते हैं। और उस एपिसोड में जयंत मुंद्रा ने कुछ ऐसी स्कैरी और हार्ड हिटिंग रियलिटी शेयर की हैं जो एक एवरेज मिडिल क्लास इंडियन की वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। उन्होंने 3 बड़ी प्रेडिक्शंस की। सबसे पहले, इंडियन रुपी डॉलर के मुकाबले 150 तक गिर जाएगा। दूसरा, मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस अपने लाइफ में कभी भी अपना घर नहीं खरीद पाएंगे। और तीसरा और सबसे डरावनी बात वो है कि एआई सिर्फ आईटी जॉब्स नहीं बल्कि हर छोटी बड़ी जॉब को रिप्लेस करने वाला है। लेकिन एज अ पर्सनल फाइनेंस क्रिएटर मेरा काम आपको डराना नहीं, मेरा काम है आपको एक सॉलिड एक्शनेबल फाइनेंशियल प्लान देना। पिछले वीडियो में हमने इस प्रॉब्लम को टच किया था, पर आप लोगों के कमेंट्स आए कि आपको और डेप्थ चाहिए। आपको समझना है कि एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग फ्रेमवर्क के अंदर इस अनसर्टेनिटी को कैसे टैकल करें। तो आज हम इस वीडियो को एक मास्टर क्लास बना रहे हैं। हम डायरेक्टली किसी भी स्टॉक या सेक्टर को रेकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉयर बन सकता है। इसके बजाय हम कोर फाइनेंशियल प्लानिंग प्रिंसिपल्स जैसे कि एसेट एलोकेशन, इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन, सैटेलाइट पोर्टफोलियोज और अपॉर्चुनिटी कैपिटल का यूज करके एक ऐसा अनब्रेकेबल पोर्टफोलियो बनाएंगे जो रुपये के 150 के जाने पर भी आपको अमीर बना के रखे। तो अगर आप जयंत की प्रेडिक्शंस को कंफर्टेबली डॉज करके अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट और ग्रो करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और हाँ, अभी तक आप में से सिर्फ 26% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो फटाफट सब्सक्राइब करके घंटी दबा दो ताकि ऐसे अमेजिंग वीडियोस मिस ना हो। चलिए शुरुआत करते हैं राज के एपिसोड पे जयंत के प्रेडिक्शन से। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले प्रेडिक्शन की, वो है रुपी। जयंत ने समझाया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को पब्लिकली आकर बोलना क्यों पड़ा कि गोल्ड और मत खरीदिए। रीजन बहुत सिंपल और डेंजरस भी है। इंडिया हर साल करीबन 800 टन गोल्ड इंपोर्ट करता है, जबकि हम खुद सिर्फ 1 टन प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि हम गोल्ड बाहर से मंगवा रहे हैं तो हमारी सरकार को पेमेंट जो है डॉलर्स में करनी पड़ती है। जैसे जैसे रुपये की वैल्यू गिरती है, हमारे लिए हर इंपोर्ट, चाहे वो गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स या क्रूड ऑयल हो, महंगा होता जाता है। जयंत का क्लियर मानना है कि पिछले 14 सालों में रुपी 60% डेप्रिशिएट हुआ है, लेकिन इससे हमारे एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़े, बल्कि एक्सपोर्ट्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी 25% से घटकर 21% पे आ गए हैं। जयंत ने ऑन कैमरा प्रेडिक्शन की है कि बहुत जल्द रुपी जो है वो 150 मार्क पे आ जाएगा अगेंस्ट डॉलर। तो दोस्तों, अगर डॉलर 150 रुपी आ जाता है तो आपकी इंडियन इन्वेस्टमेंट्स की ग्लोबल परचेसिंग पावर आधी हो सकती है। इससे बचने का सिर्फ एक ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग तरीका है, और वो है इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन थ्रू ईटीएफ्स। आपको अपने पोर्टफोलियो में होम बायस यानी कि सिर्फ इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने की आदत को तोड़ना होगा। एक रिटेल इन्वेस्टर को डायरेक्ट यूएस स्टॉक्स पिक करने की कोई जरूरत नहीं। आपको सिंपली इंटरनेशनल ईटीएफ्स यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जैसे एसएनपी 500, नैस्डैक 100 या वर्ल्ड इंडेक्स ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपने नैस्डैक 100 ईटीएफ में इन्वेस्ट किया है और कल रुपीस 95 से 150 चला जाता है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आईएनआर टर्म्स में ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी, भले ही यूएस मार्केट ने 0% रिटर्न दिया। यही आपकी वेल्थ को रुपी डेप्रिसिएशन से प्रोटेक्ट करने का सबसे पावरफुल लो कॉस्ट हेज है। आइडियल फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से आपके टोटल इक्विटी पोर्टफोलियो का 15 से 20% एलोकेशन आप इंटरनेशनल ईटीएफ्स में कर सकते हैं। 10 साल का नैस्डैक डॉलर रिटर्न 17.9 है, बट रुपी रिटर्न 22.7 है। वही निफ्टी का 13.3, यानी कि 9.4% ज्यादा रुपी रिटर्न दिया है नैस्डैक। इसको ऐसे समझिए कि निफ्टी 50 में अगर आपने 10,000 की एसआईपी की होती 10 साल के लिए, तो आपके पास आज 25 लाख होते, पर वही नैस्डैक 100 में 45 लाख होते, यानी कि लगभग डबल। अब आप इंटरनेशनली इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे इंडियन म्यूचुअल फंड्स हैं जो इंटरनेशनल फंड्स लेके आते हैं, पर उसमें जो आरबीआई की लिमिट है वो ब्रीच हो चुकी है, यानी कि अब फर्दर उसमें फ्रेश इनफ्लोज नहीं लिए जा रहे हैं। तो दूसरा तरीका आता है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। इसके माध्यम से आप साल का $250,000 पर पैन कार्ड जो है वो इंटरनेशनली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब उसके लिए आपको एक ब्रोकर चाहिए होगा, और जो ब्रोकर मैं यूज करता हूं वो है वेस्टेड। वेस्टेड एक वन ऑफ द अर्लीस्ट प्लेटफॉर्म्स है इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग में। 6 साल पुराना है। आज उनके $1 बिलियन से ज्यादा के एसेट अंडर मैनेजमेंट है, और आपको ये एक्सेस देता है अक्रॉस द ग्लोब ईटीएफ्स के। आपको नैस्डैक में पैसा डालना है, एसएनपी 500 में डालना है, आपको चाइना में डालना है, कोरिया में डालना है, आपको वर्ल्ड इंडेक्स में डालना है, आपको पर्टिकुलर स्टॉक्स में डालना है। हर चीज जो है आप वेस्टेड के थ्रू कर सकते हो। करना क्या है? बहुत सिंपल है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको जाके क्लिक कर लीजिए और उससे अपना फ्री वेस्टेड अकाउंट ओपन कर लीजिए। और हां, अगर आप इस लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो पहले 1000 यूजर्स को $10 का फ्री बेनिफिट मिलेगा, यानी कि करीबन ₹1000 आपको मिलेंगे अपनी फर्स्ट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए। उसके लिए आपको सिंपली जाके लिंक पे क्लिक करना है, अपने आपको रजिस्टर करना है और अपने अकाउंट में मिनिमम $10 जो है वो पार्क करना है।
उसी समय आपको $10 का बोनस भी मिल जाएगा। तो भाई देर किस बात की है? अगर आपने अपनी इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग जर्नी चालू नहीं की है तो आप फटाफट स्टार्ट कर सकते हैं वेस्टेड के। अब वापस आते हैं वीडियो पे। दूसरा चीज, हमें जो है गोल्ड खरीदना बंद करना पड़ेगा। जयंत ने क्लियरली कहा है कि फिजिकल गोल्ड इंपोर्ट करना हमारी कंट्री का करंट अकाउंट डेफिसिट बिगाड़ देता है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर फिजिकल गोल्ड मेकिंग चार्जेस और स्टोरेज की टेंशन नहीं लेता है। अगर आपको पोर्टफोलियो के लिए गोल्ड चाहिए मैक्सिमम 5 to 10%, तो आप गोल्ड ईटीएफ्स को यूज करें। इससे इकोनॉमी का पैसा बाहर कम जाएगा और इकोनॉमी के अंदर ही ज्यादा रोटेट करेगा। अब इसी के साथ साथ एक सच्चाई जो जयंत ने एक्सपोज की वो ये है कि इंडिया एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तो है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर लोग और गरीब फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार का इन्फ्लेशन यानी महंगाई कैलकुलेट करने का तरीका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई होता है, वो हमारे एक्चुअल खर्चों को रिफ्लेक्ट ही नहीं करता। जयंत ने पॉइंट आउट किया कि सीपीआई कैलकुलेशन में करीब 46% वेट सिर्फ खाने को दिया जाता है। सरकार के लिए प्याज का रेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे इलेक्शंस जीते जा सकते हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास आदमी के खर्च अलग अलग है। जयंत ने बताया कि $15 बिलियन का डायग्नोस्टिक मार्केट सीपीआई में प्रॉपर्ली काउंट ही नहीं होता, जबकि एक किडनी स्टोन का ऑपरेशन 1 लाख से 4.5 लाख तक चला जाता है, या बच्चों की स्कूल फीस हर साल 15% बढ़ जाती है। तो ये ऑफिशियल इन्फ्लेशन फिगर्स में नहीं दिखता है। रियल इन्फ्लेशन आपकी लाइफ में 12 से 15% के आसपास है, ऐसा जयंत का मानना है। तो दोस्तों, अगर ऑफिशियल इन्फ्लेशन 6% है पर आपकी लाइफ का इन्फ्लेशन 12 से 15% है, तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कंप्लीटली रिस्ट्रक्चर करना होगा। अब आते हैं आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहला है आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। जयंत ने मेडिकल इन्फ्लेशन को हाईलाइट किया। एज ए फाइनेंशियल प्लानर मैं आपको बता दूं कि आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो एक मेडिकल इमरजेंसी में जीरो हो सकता है। इक्विटी मार्केट में पैसा लगाने से पहले अपनी फैमिली के लिए कॉम्प्रिहेंसिव बेस हेल्थ इंश्योरेंस 10 से 15 लाख रुपए की और एक सुपर टॉप अप प्लान करीबन 50 लाख से 1 करोड़ का ले लीजिए। यह आपका सबसे पहला डिफेंस मैकेनिज्म है और एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल है। थोड़ा ना खाना कम खा लेना, पर इंश्योरेंस के साथ कोई समझौता मत करना। अब यहां पे दूसरा स्टेप आता है कि अपना कोर सैटेलाइट पोर्टफोलियो बनाइए। देखिए, महंगाई को बीट करने के लिए हमें हाई रिटर्न्स चाहिए, पर रिस्क मैनेज करके, इसलिए कोर सैटेलाइट स्ट्रेटजी बेस्ट होती है। कोर होता है आपका 70 to 80% पोर्टफोलियो। ये आपका पोर्टफोलियो का फाउंडेशन है। इसे हमेशा ब्रॉड मार्केट इंडेक्सेस यानी कि निफ्टी 50, निफ्टी 500, निफ्टी मिड कैप उस पर रखिए। ये लो कॉस्ट भी होते हैं और इसमें फंड मैनेजर्स का रिस्क भी नहीं होता, और लॉन्ग टर्म में ये कंसिस्टेंटली इन्फ्लेशन को बीट करते हैं। और दूसरा है सैटेलाइट यानी कि 20 to 30% ऑफ इक्विटी। यहां आप थोड़ा अल्फा जनरेट करने के लिए रिस्क ले सकते हैं। अल्फा मतलब बेंचमार्क से बेटर रिटर्न्स। लेकिन ध्यान रखिए, नेवर इन्वेस्ट इन स्टॉक्स डायरेक्टली। डायरेक्ट स्टॉक्स रिक्वायर एक्सट्रीम रिसर्च एंड टाइम। इसकी जगह अपने सैटेलाइट पोर्टफोलियो में सेक्टोरल ईटीएफ्स यूज कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर अच्छा करने वाला है, तो आप उस सेक्टर की कंपनी लेने के बजाय या म्यूचुअल फंड लेने की बजाय उसका ईटीएफ ले लीजिए। फॉर एग्जांपल फार्मा, कंजम्पशन, इस तरीके के ईटीएफ्स, या फिर फैक्टर या स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स जैसे मोमेंटम, वैल्यू, क्वालिटी एटसेट्रा में एलोकेट करें। उदाहरण के तौर पे निफ्टी 500 का 20 ईयर रिटर्न्स करीबन 13% है, और वहीं निफ्टी 500 मोमेंटम 50 का 22% है। इसको ऐसे समझिए कि एक 10,000 की एसआईपी निफ्टी 500 में आपको 20 साल बाद 1.14 करोड़ देती, वर्सेस वही निफ्टी 500 मोमेंटम 50 में यही अमाउंट 4.29 करोड़ हो जाता, यानी करीबन 4 गुना ज्यादा। और ऐसे ही आप इन्फ्लेशन को बीट करके अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। अगर इकोनॉमी के किसी स्पेसिफिक सेक्टर को गवर्नमेंट सब्सिडीज या पॉलिसी पुश मिल रहा है, जैसे जयंत ने क्रॉस सब्सिडाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग की बात की, तो आप एक सेक्टर ईटीएफ के थ्रू उस पूरे बास्केट को ओन कर सकते हो विदाउट अ सिंगल कंपनी रिस्क। तो आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाने वाले हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद आ रही हो अभी तक तो लाइक करना, क्योंकि अब हम चल रहे हैं प्रेडिक्शन नंबर 2 पे, जो कि बहुत घातक है, और घातक के साथ साथ बहुत सारे लोगों का दिल टूटने वाला है। जयंत का प्रेडिक्शन है कि मोस्ट इंडियंस विल नेवर बी एबल टू ओन अ होम, क्योंकि मार्केट में जो नए घर बन रहे हैं उसमें से सिर्फ 12% अफोर्डेबल हाउसिंग के और 50% घर 1.5 करोड़ से ऊपर के लग्जरी सेगमेंट में है। अब जयंत ने रियल एस्टेट की डार्क रियलिटी बताई। इंडिया में 2 करोड़ से ज्यादा बने हुए घर खाली पड़े। इन घरों की प्राइसेस इसलिए ऊपर जा रही है क्योंकि ये रहने के लिए नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट एसेट्स और ब्लैक मनी या एनआरआई रेमिटेंसेस को पार्क करने की जगह बन चुके हैं। गुड़गांव जैसी जगहों पर पिछले 5 सालों में प्राइसेस 93% बढ़ गए। एक आम आदमी के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, अपने आने वाले 20 से 25 साल एक मैसिव ईएमआई के नाम पर बैंक को बेच देना। और आज के एआई जमाने में जहां जॉब्स की सर्टेनिटी नहीं है, वहां यह स्टेप बहुत रिस्की हो सकता है। तो अगर आप सोसाइटी के प्रेशर में आकर लोन लेने वाले हो तो एक बार रुक जाओ। एक फाइनेंशियल मैथ अप्लाई करते हैं, द रेंट वर्सेस बाय फ्रेमवर्क।
इंडिया के मेजर सिटीज में रेंटल यील्ड बेयरली 2 से 3% है। इसका मतलब अगर आप एक 1.5 करोड़ का घर खरीदते हो तो आपको साल का करीबन 4 लाख रुपए यानी महीने का 33,000 में रेंट मिल जाता है। लेकिन अगर आप वही घर खरीदेंगे तो ईएमआई 1.2 लाख रुपीस पर मंथ आती है। फाइनेंशियल प्लानिंग कहती है कि घर रेंट पे ले लीजिए और जो ईएमआई और रेंट का डिफरेंस है उसको रिगरसली एसआईपी कीजिए इक्विटी फंड्स में फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। 15 साल बाद आपके पास इतना बड़ा लिक्विड कॉर्पस होगा कि आप कैश में अपनी मर्जी का घर खरीद पाएंगे बिना किसी डेट ट्रैप के। दूसरी चीज जो ध्यान रखनी है, जब रियल एस्टेट और मार्केट्स ओवरवैल्यूड होती है ना, तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स अपना सारा पैसा लॉक नहीं करते। आपको अपना एक अपॉर्चुनिटी फंड बनाना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% हिस्सा जो है वो लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि लिक्विड म्यूचुअल फंड्स, आर्बिट्राज फंड्स या शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में पार्क कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जब स्टॉक मार्केट में 15 से 20% का क्रैश आता है ना, जो हर 3-4 साल में एक बार आता ही, तब आप इस अपॉर्चुनिटी कैपिटल को निकालकर उन्हीं इंडेक्स ईटीएफ्स और इंटरनेशनल ईटीएफ्स को सस्ते दामों पर खरीद पाओगे। बाय व्हेन देयर इज ब्लड इन द स्ट्रीट्स, बट फॉर दैट यू नीड कैश रेडी। देखिए, इसी के साथ साथ एक और प्रॉब्लम जयंत ने डिस्कस करी। लोग कहते हैं इंडिया नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनेगा, पर जयंत ने रियलिटी चेक दिया कि चाइना प्लस वन कहां हो रहा है। चाइना इज इट सेल्फ बिकमिंग चाइना प्लस वन। जयंत ने बताया कि इंडिया में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत हाई है। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 14 से 15% है जीडीपी का। एक बड़ा रीजन सरकार के टैक्सेस हैं। जैसे 2010 में डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी करीबन 4.7 रुपीस थी, जो आज बढ़कर करीबन 33 टू 34 रुपीस हो गई। वियतनाम अपनी करेंसी मेथोडिकल वे में डिवैल्यू करता रहता है और अपने एक्सपोर्ट्स 14% बढ़ाता रहता है, जबकि हमारे एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं। अब एज एन इन्वेस्टर आप कंट्री के मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को तो नहीं बदल सकते, पर आप अपने पोर्टफोलियो को इन शॉक से इंसुलेट जरूर कर सकते हो। सबसे पहला है मल्टी एसेट एलोकेशन कीजिए, क्योंकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में हेडविंड्स हैं और पॉलिसीज कभी भी चेंज हो सकती है। आपका पैसा सिर्फ एक एसेट क्लास यानी इक्विटी में नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान हमेशा होना चाहिए। इक्विटी, डेट, गोल्ड, ये सारी चीजों का मिक्सचर होना चाहिए आपका पोर्टफोलियो। अगर मैन्युफैक्चरिंग स्लो होती है और इकोनॉमी स्टैग्नेट करती है तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स कट करेगा, जिससे आपके डेट म्यूचुअल फंड्स आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। दूसरी चीज, सेक्टोरल कंसंट्रेशन को अवॉइड करने की कोशिश करें। जैसे कि मैंने पहले कहा, कभी भी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स या सिंगल सेक्टर पर हैवी बट मत लीजिए। बहुत सारे लोगों ने पास्ट में डिफेंस सेक्टर पे अपना सारा पैसा डाल दिया और एक साल जब रिटर्न्स नहीं आए तो डर गए। अगर गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम्स या टैक्स पॉलिसी चेंज हो जाती हैं, जैसे जयंत ने बताया कि कुछ स्टेट्स में मिलती है, कुछ में नहीं मिलती, तो एक स्पेसिफिक स्टॉक 50% तक क्रैश हो सकता है। यूज ब्रॉड बेस्ड मार्केट इंडाइसेस। Let the index provider do the job of kicking out the bad companies and keeping the winners। हमें ब्रॉड बेस्ड चलना है ताकि हमारा सेक्टोरल रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा ना हो जाए। वीडियो अभी तक समझ आ रही है तो लाइक जरूर करना, अपने क्वेश्चंस माइंड में रखना और कमेंट सेक्शन में लिखते रहना। और अब आता है जयंत का थर्ड बहुत बड़ा प्रेडिक्शन, और ये प्रेडिक्शन बहुत टेरिफाइंग है। जयंत ने क्लियर वार्निंग दी है कि एआई सिर्फ आईटी जॉब्स को इंपैक्ट नहीं करेगा, इट विल किल जॉब्स अक्रॉस ऑल सेक्टर्स। आईटी सेक्टर में लोग सोचते हैं कि वो सेफ है, पर इंफोसिस और टीसीएस जैसी कंपनीज ने ऑलरेडी हायरिंग ड्रास्टिकली कम कर दी है। टीसीएस की 57 इयर्स की हिस्ट्री में पहली बार नेट हेडकाउंट रिड्यूस हुआ है, लगभग 24,000 लोगों से, क्योंकि एआई टूल्स की मदद से एक इंसान 4 का काम कर रहा है और क्लाइंट्स भी मार्जिन स्क्वीज कर रहे हैं। लेकिन खतरा सिर्फ आईटी को नहीं है, जो कि टोटल वर्कफोर्स का सिर्फ 1% है। जयंत ने चाइना का एक माइंड ब्लोइंग एग्जांपल दिया। वहां होटल्स में वेट स्टाफ नहीं, रोबोट्स रूम सर्विस दे रहे हैं। लॉजिस्टिक्स के लिए ऑटोनॉमस ट्रक्स की ट्रेन्स चल रही हैं बिना ड्राइवर्स के। ड्रोन्स डिलीवरी कर रहे हैं। आज नहीं तो कल ये कॉस्ट कटिंग ऑटोमेशन मॉडल्स इंडिया में भी आ जाएंगे, इंपैक्टिंग क्रोज ऑफ जॉब्स। तो दोस्तों, अगर आपकी प्राइमरी इनकम ही बंद हो जाएगी तो एसआईपी कहां से करोगे? इस टर्बुलेंस को हैंडल करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे कोर रूल अप्लाई करता है। वो है आपके पास मिनिमम 12 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ओल्ड स्कूल फाइनेंशियल प्लानिंग कहती है कि 6 महीने का इमरजेंसी फंड रखो, बट ये एआई एरा में जहां ले ऑफ सडन हो सकता है और नई जॉब ढूंढने में टाइम लग सकता है, आपको अपने मंथली एक्सपेंसेस का, जिसमें ईएमआई, घर के खर्चे, ये सारी चीजों का करीबन 12 महीने का खर्चा आपके पास एक सेपरेट कॉर्पस में लिक्विड म्यूचुअल फंड या फिक्स्ड डिपॉजिट में रहना चाहिए। ये पैसा इन्वेस्टमेंट्स के लिए नहीं है, ये आपकी रात की नींद के लिए है। दूसरा, अपने ह्यूमन कैपिटल पे बहुत इन्वेस्ट करिए। जयंत ने बताया सबसे बेस्ट एडवाइस क्या दी है? आज ही $20 यानी करीबन 2,000 रुपए ये लगा के कोई भी प्रीमियम एलएलएम जैसे चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई का सब्सक्रिप्शन ले लो। आपकी लाइफ का जो भी ग्राइंड वर्क है या रेपिटेटिव टास्क है उसको एआई से ऑटोमेट करना सीखो। जिस दिन आपने ऑटोमेट करना सीख लिया, आप मल्टीपल लोगों का आउटपुट अकेले जनरेट कर लोगे। अपस्किलिंग पे जो आदमी खर्चा करता है वो खर्चा नहीं होता, वो निवेश होता है, और वो कोई भी स्टॉक पोर्टफोलियो से ज्यादा रिटर्न्स दे सकता है, क्योंकि द इन्वेस्टमेंट इन योर ब्रेन विल गिव यू द मैक्सिमम गेन। और तीसरा है ग्लोबल अवेयरनेस लाइए, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करिए। जयंत ने कहा है कि हर इंसान 3 से 4 अलग चीजों में अच्छा होता है। अपनी एक सिंगल सैलरी पर डिपेंडेंट मत रहिए। अपने स्किल्स को मोनेटाइज करके फ्रीलांस या सेकेंडरी पैसिव इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड करें और अपना दुनिया देखने का नजरिया बदले।
जयंत ने स्ट्रांगली रेकमेंड किया है कि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट जैसे ग्लोबल पब्लिकेशंस पढ़ें ताकि आपको पता चले कि दुनिया टेक और इनोवेशन में कहां जा रही है। ग्लोबल मैक्रो ट्रेंड समझने से ही आप राइट ईटीएफ्स में पोजीशन भी ले पाएंगे। तो दोस्तों, ये जयंत भाई और राज भाई का जो ये पॉडकास्ट सिर्फ एक इकोनॉमिक क्रिटिक नहीं है, ये हम सबके लिए एक वेकअप कॉल था। इंडिया बढ़ तो रहा है, पर अगर आप बिना सोचे समझे चलेंगे तो महंगाई और करेंसी डेप्रिसिएशन आपकी वेल्थ खा जाएगी। अब ये जो सारी सलाह मैंने दी है उसका रिकैप करते हैं। सबसे पहले, डायरेक्ट स्टॉक्स को नो कहिए, अपने कोर इक्विटी ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड्स में रखिए। दूसरा, रुपी को हेज करिए, अपने पोर्टफोलियो का 15 से 20% इंटरनेशनल ईटीएफ्स में डाल दीजिए। और उस इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप वेस्टेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सैटेलाइट स्ट्रैटेजी रखिए, किसी स्पेसिफिक थीम में कन्विक्शन है तो सेक्टर ईटीएफ्स यूज करिए, पर उसको सिर्फ 15 से 20% तक ही रखिए। अपॉर्चुनिटी कैपिटल हमेशा रखिए, हमेशा कुछ लिक्विड कैश हाथ में होना चाहिए ताकि मार्केट क्रैश करने पर आप सस्ता माल खरीद सको। प्रोटेक्ट द बेस, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस और 12 महीने का इमरजेंसी फंड के बिना इक्विटी मार्केट में मत उतरना। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो अभी रेंट कर लीजिए, क्योंकि रियल एस्टेट की ईएमआईज में फंसने से बेहतर है कि आप रेंट करके बाकी पैसा इक्विटी में ग्रो करने दीजिए। ऑटोमेट और बी ऑटोमेटेड, एआई को अपना दुश्मन नहीं, अपना जीनी बनाओ और अपस्किल करो। तो दोस्तों, अगर आपको ये हार्ड हिटिंग नो नॉनसेंस फाइनेंशियल प्लानिंग मास्टर क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपने अपना अपॉर्चुनिटी कैपिटल कहां पार्क किया है, लिक्विड फंड्स में या एफडी में। अपने उन दोस्तों और फैमिली ग्रुप्स में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए जो आज भी महंगे घर खरीदने का और डायरेक्ट स्टॉक्स में स्पेकुलेट करने को ही इन्वेस्टिंग समझते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी इज देयर ओनली वे आउट। एक स्पेशल थैंक्स है राज भाई को और जयंत भाई को। आपका एपिसोड ऑसम था, और अगर आप लोग ने वो एपिसोड नहीं देखा तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर जाके पूरा एपिसोड देखिएगा। और हां, अगर अभी भी आप कंफ्यूज्ड हैं कि किस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की मास्टर क्लास लेके आया हूं, उसको अटेंड कीजिए। वो टोटली फ्री मास्टर क्लास है, उसमें मैं कंप्लीटली सिखा दूंगा कि आपको अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नंबर कैसे डिजाइन करना है, मनी माइंडसेट क्या होता है और एक राइट पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करना है। उसमें अगर आप पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं तो फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके एंड में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वैसे तो ये टोटली फ्री है, पर व्हाट्सएप ग्रुप भरने पे फर्दर एडमिशन नहीं लिए जाएंगे। तो गाइस, ये था आपका प्रोटेक्टिव शील्ड अगेंस्ट जयंत ने जो जो प्रेडिक्शंस करी हैं। अगर आप इन सारी बातों को मान लेंगे तो आप अपने आप को ये सारी पॉसिबिलिटी से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और हम प्रे और होप करते हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटीज इंडिया में ना हो और इंडिया की इकोनॉमी तेजी से ग्रो करे और चीजें ठीक हो जाए। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट एपिसोड। जय हिंद, जय भारत।